और किसी का आदेश का पालन न करने में अपना अपमान महसूस करते थे। युद्ध के मैदान में जब कभी साधारण व्यक्ति की राय उचित होती थी और उसकी आवश्यकता होती थी, तब भी वे उसकी राय नहीं मानते थे और जिसके फलस्वरूप उन्हें हार का सामना करना पड़ता था। इस संबंध में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, प्राइड एंड प्रेजुडिस ए लाइक फॉर बैड obedience to a common leader, and in critical moments when concentrated actions was needed for a victory, they presented their individual plans and thus neutralized the advantage posed over their enemies। और जब कभी राजपूत संगठित होते भी तो घमंड की यही भावना आरे आ जाती थी और कॉन्फिडेंसली असफल हो जाती थी। इसी के साथ है चौथा, जो मैं बता दूं आपको, पुराना और अपेक्षाकृत खराब युद्ध करने का ढंग। राजपूत का सैन्य संगठन भी ठीक न था, उनका युद्ध करने का ढंग भी पुराना और बेकार होता चला जा रहा था। राजपूत युद्ध के दौरान अग्रिम पंक्ति में हाथियों को रखते थे और तुर्की सेना में द्रुत गति वाले घोड़े होते थे जो काफी खतरनाक सिद्ध होते थे, आसानी से आगे पीछे हो जाते थे और जब राजपूतों के हाथी घायल हो जाते थे तो उनकी सेना के लिए घातक सिद्ध होते थे, जबकि तुर्की घोड़े राजपूत सेना का काफी अधिक नुकसान करने में सक्षम होते थे। राजपूत अपने सिद्धांतों के अनुसार युद्ध नैतिकता को भूल जाते थे, जिसका खामियाजा राजपूतों को भुगतना पड़ता था। कुछ युद्ध के बाद उन्होंने तुर्कों की युद्ध पद्धति को अपनाना शुरू किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और उनका पतन लगभग हो ही चुका था। इसी के साथ है पांचवा, जो मैं बता दूं आपको, अस्थाई सेना का अभाव। तो मैं बता दूं आपको, अधिकांश राजपूत शासक अस्थाई सेना नहीं रखते थे और उनके पास जो भी छोटी सी सेना होती थी, कभी कभी उसी से वे शक्तिशाली शत्रु का मुकाबला करते थे और असफल हो जाते थे। राजपूत शासक सेना के लिए सामंतों पर निर्भर करते थे, जो शायद ही समय पर आवश्यक संख्या जो सैनिक लेकर राजा की सेवा में उपस्थित होते थे। तो सेना और हथियारों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना राजपूत राजाओं के लिए घातक सिद्ध हुआ और अस्थाई सेना का अभाव रहा। इसी के साथ है छठा, जो मैं बता दूं आपको, रक्षा का भार केवल क्षत्रियों पर ही होना था। तो उसके बारे में बता दूं मैं आपको, तो भारत में वर्ण व्यवस्था के अनुसार मातृभूमि की रक्षा का उत्तरदायित्व केवल क्षत्रियों का होता था, अन्य किसी भी वर्ण के व्यक्ति का सुरक्षा से कोई संबंध न था। जब कभी मुसलमानों का आक्रमण होता तब केवल क्षत्रियों या राजपूत ही मोर्चे पर जाते थे और अन्य आराम से बैठे रहते थे।